मूवी की शुरुआत में हमें मैक्स को दिखाया जाता है जिसके पास एक हाईटेक कार है। वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी इमोर्टल जॉय के कुछ गुंडे उसके पीछे आ जाते हैं और वो मैक्स की कार पर हमला कर देते हैं जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जॉय के गुंडे उसे बंदी बनाकर जॉय के इलाके में ले जाते हैं जहाँ पर वो मैक्स की बॉडी पर यूनिवर्सल डोनर ओगटियो लिख देते हैं और वो जैसे ही मैक्स पर गुलामों वाली मोहर लगाने लगते हैं, मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि मैक्स को उसके बचपन की यादें आ रही हैं जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है और गुंडों के हाथों पकड़ा जाता है। फिर हमें फ्रियोसा को दिखाया जाता है जो इमोर्टल जॉय के गुंडों के साथ एक ट्रक में पानी भर रही होती है जिसके बदले डीजलपुर से वो डीजल लेकर आएगी, क्योंकि इमोर्टल जॉय के इलाके में पानी तो बहुत है लेकिन डीजल ना के बराबर है और इस दुनिया के देशों के बीच एक वॉर हुआ था जिससे बहुत से लोग मारे गए और जो जिंदा बचे उनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उस न्यूट्रल वॉर की वजह से जमीन बंजर हो गई और हर तरफ सूखा पड़ गया। अब बचे हुए इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर दो तरह के लोग हैं जिसमें नीचे रहने वालों को पानी तक नहीं मिलता और वहीं राजा के सैनिक जो पहाड़ी के ऊपर रहते हैं उन्हें हर चीज मिलती है। इमोर्टल जॉय एक मास्क पहनता है जिसकी वजह से वो सांस लेता है क्योंकि न्यूट्रल वॉर की वजह से बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं। फिर जॉय नीचे रहने वाले लोगों के लिए डैम से पानी छोड़ता है और बहुत दिनों बाद पानी मिलने पर वो लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ देर बाद जॉय पानी बंद कर देता है। जॉय ने यहाँ के लोगों का दिमाग इस तरह कर दिया है कि वो उसके लिए किसी को भी मार सकते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं। फिर फ्रियोसा पानी का ट्रक लेकर डीजलपुर की तरफ निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद फ्रियोसा पानी का ट्रक लेकर सड़क से उतर जाती है और दूसरी तरफ जाने लगती है, जिस पर एक आदमी कहता है कि ये रास्ता डीजलपुर की तरफ नहीं जाता, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। फ्रियोसा कहती है कि हम लोग किसी और तरफ जा रहे हैं और वो सैनिक उसकी बात मान लेता है क्योंकि फ्रियोसा उनकी इंचार्ज होती है। फिर ये खबर जब जॉय तक पहुंचती है तो वो अपने एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ उसकी रानियां रहती हैं। वो जब वहाँ देखता है तो उसकी रानियां वहाँ पर नहीं होती। वो समझ जाता है कि फ्रियोसा उसकी रानियों को लेकर वहाँ से भाग चुकी है। फिर जॉय अपनी पूरी आर्मी को फ्रियोसा के पीछे भेजता है और वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों के स्टीयरिंग लेते हैं जहाँ स्टीयरिंग गाड़ियों से अलग होते हैं। यहाँ पर एक सैनिक होता है जिसका नाम नक्स होता है, वो भी फ्रियोसा के पीछे जाने को कहता है लेकिन बाकी सैनिक उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम अभी बहुत कमजोर हो और तुम्हें चालाक बनाने के लिए खून चढ़ाया जा रहा है और वो खून मैक्स का होता है। लेकिन नक्स बोलता है कि मैं गाड़ी चलाने में माहिर हूँ और रही बात खून चढ़ाने की तो हम मैक्स को भी साथ लेकर जाएंगे। फिर सब लोग रानियों को बचाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जॉय के लिए ये रानियां किसी खजाने से कम नहीं है और वो उन रानियों से एक सेहतमंद बच्चा चाहता है क्योंकि आज से पहले उसके जितने भी बच्चे हुए वो सभी बीमार थे और जॉय ने उन सब रानियों के मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी और वो उन पर बहुत जुल्म भी करता था। इसीलिए फ्रियोसा उन रानियों को बचाकर एक ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ से वो 20 साल पहले आई थी, यानी कि उनके घर। इतनी देर में फ्रियोसा पर दूसरे कबीले के लोग हमला कर देते हैं क्योंकि फ्रियोसा उनके इलाके में थी, इसलिए वो लोग फ्रियोसा पर हमला कर देते हैं और इस हमले का फायदा उठाते हुए नक्स अपनी गाड़ी को तेज भगाकर फ्रियोसा के ट्रक तक पहुंच जाता है। फिर एक सैनिक जख्मी हो जाता है और वो अपने मुंह पर सिल्वर कलर लगाकर दुश्मन की गाड़ी पर हमला करके उसे उड़ा देता है और खुद भी मारा जाता है और यहाँ पर लड़ाई में मरने वाले को शहीद कहा जाता है और उसे बहुत सम्मान दिया जाता है। ये लड़ाई धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही थी लेकिन जॉय के सैनिक उस दूसरे कबीले वालों को मार देते हैं और नक्स चाहता है कि वो फ्रियोसा को पकड़कर जॉय के सामने ले जाए और मुंह मांगा इनाम पाए, लेकिन तभी वहाँ तूफान आ जाता है और फ्रियोसा रानियों को बचाने के लिए अपने ट्रक को उस तूफान में ले जाती है, जिससे ट्रक पर मौजूद सैनिक समझ जाते हैं कि फ्रियोसा उन्हें धोखा दे रही है और वो फ्रियोसा पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मैक्स भी उन लोगों पर हमला कर देता है। फिर वो लोग उस तूफान में चले जाते हैं और वो तूफान इतना खतरनाक होता है कि कुछ लोग वहीं पर मर जाते हैं। वहीं मैक्स एक सैनिक को मार देता है लेकिन वो एक जंजीर के साथ बंधा होता है और उस जंजीर का दूसरा हिस्सा नक्स के साथ जुड़ा होता है, इसलिए मैक्स को नक्स के साथ रहना पड़ता है और इतना खतरनाक तूफान होते हुए भी नक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता और वहीं बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। फिर नक्स अपनी गाड़ी का पेट्रोल छोड़कर ट्रक के सामने आ जाता है और वो गाड़ी को उड़ाकर ट्रक को रोकने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही फ्रियोसा अपने ट्रक से उस गाड़ी को उड़ा देती है और उनकी गाड़ी वहीं पर तबाह हो जाती है। फिर तूफान खत्म होता है और मैक्स को भी होश आता है। वो अपने मुंह पर बंदी जंजीर देखकर नक्स के साथ जुड़ी जंजीर को एक गन से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गन तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी। तभी उसे फ्रियोसा का ट्रक दिखाई देता है और वो नक्स को उठाकर ट्रक की तरफ चल पड़ता है। वो सोचता है कि शायद उसे वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अपनी जंजीर तोड़ सके, लेकिन वो देखता है कि वहाँ जॉय की सभी रानियां और फ्रियोसा होती है। वो सोचता है कि वो उन्हें उस खराब गन से डराएगा और उनसे जंजीर खुलवाकर
उनका ट्रक लेकर वहां से निकल जाएगा। फिर एक रानी उसकी जंजीर तोड़ रही होती है और तभी फिरोसा उस पर हमला कर देती है। फिर वो उस गन से मैक्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन तो खराब होती है और ये बात फिरोसा को पता चलती है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी नक्स को होश आता है। फिर मैक्स और नक्स मिलकर फिरोसा पर हमला कर देते हैं और मैक्स ट्रक पर लगी एक गन से फिरोसा को काबू कर लेता है। तभी उन्हें दूर जॉय की सेना आते हुए दिखाई देती है। नक्स को लगता है कि मैक्स उसकी साइड है और उसने फिरोसा को पकड़ लिया है। अब वो जो भी चाहे जॉय से मांग सकता है, लेकिन मैक्स उसे भी मारकर ट्रक लेकर निकल जाता है। पर थोड़ा सा चलते ही ट्रक बंद हो जाता है। फिर फिरोसा उसे बताती है कि ये ट्रक उसके बिना नहीं चल सकता और मजबूरन मैक्स को फिरोसा और रानियों को अपने साथ ले जाना पड़ता है और नक्स भी भागते भागते ट्रक पर चढ़ जाता है। थोड़ा दूर जाने पर उनका पेट्रोल टैंक खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए मैक्स जाता है और इसी बीच वो अपना मास्क भी उतार देता है। फिर नक्स फिरोसा तक पहुंच जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन सभी रानियां मिलकर नक्स को काबू कर लेती हैं। तभी मैक्स भी ट्रक के अंदर आ जाता है और रानियां मैक्स को ट्रक से नीचे फेंक देती हैं। फिर नक्स वहां से उठकर जॉय की तरफ भागने लगता है। फिर फिरोसा एक ऐसे कबीले में आती है जहां उसने पहले ही एक डील कर रखी थी। वो इन्हें 3000 गैलन डीजल देगी, जिसके बदले वो एक पहाड़ गिराएंगे जिससे रास्ता बंद हो जाएगा और जॉय के गुंडे इधर नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो कबीला वहां फिरोसा के साथ गद्दारी करता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखते हुए मैक्स ट्रक भगा देता है और फिरोसा ट्रक पर चढ़ जाती है। इसी बीच कबीले का सरदार अपने गुंडे उनके पीछे लगा देता है और उस पहाड़ को भी गिरा देता है, जिससे जॉय के गुंडे वहीं पर फंस जाते हैं। उनके पास एक ऐसी गाड़ी होती है जो पहाड़ पर भी चढ़ सकती है। तभी वहां नक्स आता है और वो एक रानी का एक कपड़ा दिखाता है, जिसे देखकर जॉय उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो एक ट्रक से वो गिरी हुई दीवार पार कर लेता है और तेजी से फिरोसा की तरफ बढ़ता है। वहीं वो गुंडे ट्रक पर हमला कर देते हैं और ट्रक को आग लगा देते हैं, लेकिन फिरोसा वो आग बुझा देती है और वो लोग एक एक करके गुंडों को मार देते हैं। तभी ट्रक के पास नक्स, जॉय और उसका बेटा पहुंच जाते हैं और वो लोग इन पर गोलियां चलाने ही लगते हैं। तभी प्रेग्नेंट रानी उनके सामने आ खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो लोग उन पर गोली नहीं चलाते। फिर वो नक्स को बोलते हैं कि तुम ट्रक पर जाकर फिरोसा को मार दो और वो शहीदों वाला सिल्वर कलर उसके मुंह पर लगा देते हैं। फिर जॉय का बेटा उसे ट्रक पर फेंकता है, मगर उसकी जंजीर वहां फंस जाती है और वो लटक जाता है। फिर जॉय गाड़ी को ट्रक के सामने ले जाता है और उसका बेटा एक एरो से स्टीयरिंग पर हमला करता है, जिससे मैक्स का एक हाथ वहीं पर फंस जाता है और रानियां वो जंजीर काट देती हैं। मगर स्टीयरिंग टूट जाता है और फिरोसा एक टूल से ट्रक को कंट्रोल करने लगती है, मगर ट्रक एक चट्टान से टकरा जाता है और प्रेग्नेंट रानी नीचे गिरते गिरते बचती है। लेकिन ट्रक के अंदर आते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो जॉय की गाड़ी के सामने गिर जाती है। जॉय रानी को बचाते हुए अपना एक्सीडेंट कर बैठता है और फिरोसा अपना सफर जारी रखती है। रानी की सांसें अभी भी चल रही होती हैं। जॉय उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि रानी तो नहीं बचेगी, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद पता चलेगा कि क्या वो जिंदा है। फिर पता चलता है कि वो बच्चा भी मर चुका है। ये सुनने के बाद जॉय गुस्से से पागल अपनी पूरी सेना लेकर फिरोसा के पीछे निकल पड़ता है। रात से सुबह हो जाती है और नक्स भी मैक्स और फिरोसा के साथ मिल चुका है, क्योंकि उसे एक रानी से प्यार हो जाता है। फिर फिरोसा बहुत सफर करने के बाद अपने घर पहुंच जाती है, जहां दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि यहाँ सूखे की वजह से सभी लोग मर गए और बस कुछ बूढ़ी औरतें बची हैं। फिर वो रात वही गुजारते हैं और अगले दिन वो देखते हैं कि इस दुनिया में हरियाली सिर्फ जॉय के राज्य में है और हमें वहीं जाना चाहिए और हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम लोग उसे मार देंगे। दूसरी तरफ जॉय भी इन तक पहुंच जाता है। वो लोग फिर से ट्रक पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार ट्रक में वो बूढ़ी औरतें भी होती हैं जो उन गुंडों का सामना करती हैं। इनके ट्रक का एक इंजन खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए मैक्स और नक्स जाते हैं और गुंडे ट्रक पर हमला करके इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन जंजीरों को मैक्स काट देता है। लेकिन वो गुंडे पूरी ताकत से इन पर हमला करते हैं और कैबिन तक पहुंचकर फिरोसा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसे बचा लेती है। फिर एक गुंडा रानी को उठाकर एक दूसरी गाड़ी में ले जाता है। मैक्स गुंडों से लड़ता हुआ ट्रक से गिरने लगता है, लेकिन फिरोसा उसे पकड़ लेती है। फिर एक गुंडा आकर फिरोसा को चाकू मार देता है, लेकिन वहां बैठी एक बूढ़ी औरत उस गुंडे को भी मार देती है और रानियां उसे नीचे फेंक देती हैं। फिरोसा की पकड़ कमजोर होने लगती है और गुंडे चारों तरफ से ट्रक को घेर लेते हैं। इतने में नक्स इंजन ठीक कर देता है और ट्रक अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। फिर एक गाड़ी मैक्स को मारने आती है, लेकिन फिरोसा उस गाड़ी को टक्कर मारती है, जिससे वो गाड़ी दो गाड़ियों में फंस जाती है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। फिर एक ट्रक मैक्स को मारने आता है। मैक्स सोचता है कि इससे पहले कि ये मुझे मारे मैं इसे खत्म कर देता हूँ। फिर वो उस ट्रक में जाकर सभी गुंडों को मार देता है। वहाँ एक गुंडा मरने की एक्टिंग करता है और मैक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे अपनी ढाल बनाकर जॉय के हाथों मरवा देता है। फिर दोनों ट्रक मिलकर दुश्मनों को मारने लगते हैं और मैक्स वाले ट्रक में आग लग जाती है
और मैक्स फिरियोसा वाले ट्रक में कूद जाता है। फिर एक गुंडा मैक्स को भी उठाकर ले जाता है, लेकिन मैक्स रानी तो नहीं है जो चुपचाप चला जाएगा। उल्टा वो उस गुंडे को नीचे फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जोए की आधी सेना मर जाती है। फिर वो लोग भागते भागते उसी कबीले तक आ पहुंचते हैं जिस कबीले से फिरियोसा ने डील की थी, और उन्होंने वो चट्टान फिर से खड़ी कर दी है जो गिर गई थी। दूसरी तरफ जोए अपनी पूरी ताकत से ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। वहीं मैक्स ट्रक के पीछे एक गाड़ी में होता है और वो ट्रक में कूद जाता है। इतने में फिरियोसा जोए की गाड़ी के पीछे छुप जाती है और एक रानी जोए के बेटे को बेवकूफ बनाकर गाड़ी में आ जाती है और रानी की मदद से फिरियोसा भी गाड़ी में चढ़ जाती है। दूसरी तरफ मैक्स जोए के बेटे से लड़ने लगता है और फिरियोसा भी एक गुंडे से लड़ने लगती है और वो दोनों अपने अपने दुश्मनों को मार देते हैं। फिर फिरियोसा जोए को भी अपने लोहे वाले हाथ से मार देती है। फिर ट्रक में बची रानिया और मैक्स भी जोए की गाड़ी में आ जाते हैं और चट्टान को गिराने का फैसला नक्स करता है। और यहाँ तक आते आते सभी बूढ़ी औरतें मर चुकी थी, सिर्फ एक ही बची थी। तभी जोए का बेटा जो अभी तक मरा नहीं है, वो ट्रक के इंजन को अपनी ताकत से तोड़ने लगता है, लेकिन नक्स सबकी जान बचाने के लिए ट्रक को पलट देता है, जिससे वो चट्टान गिर जाती है और बची कुची सेना भी मर जाती है और उनके साथ नक्स भी मर जाता है। फिर एक दिन का सफर तय करने के बाद मैक्स, फिरियोसा और रानिया जोए के राज्य पहुंचते हैं और जोए की लाश दिखाते हैं, जिसे देखकर सब लोग फिरियोसा को रानी कहने लगते हैं और ऊपर बैठे लोग डैम का पानी छोड़ देते हैं, जिसे देखकर नीचे वाले लोग बहुत खुश होते हैं और मैक्स सबको खुश देखकर वहां से चला जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।